में तोड़फोड़ मामला, नाम छात्रों ने एसपी ले गई निष्पक्ष जांच की गुहार, बोले हमें फंसाया गया है। शिवपुरी के थाना देहात क्षेत्र में कार में तोड़फोड़ के मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामले में नामजद 2 छात्र सोमवार को अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच कर प्रकरण को शून्य करने की मांग की। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आरके पुरम निवासी दिव्यम सैनी बीए प्रथम वर्ष का छात्र और आशुतोष लोधी इंजीनियरिंग छात्र पर बजरंग दल के विभाग संयोजक की कार में तोड़फोड़ करने का आरोप है। इस संबंध में थाना देहात में अपराध क्रमांक 75 और 2026 दर्ज किया गया है। घटना 27 फरवरी की रात करीब 10:30 बजे बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में दोनों को जमानत मिल गई। सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे दोनों छात्राओं ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनका कहना है कि बिना पूरी जांच के उनके खिलाफ कठोर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई, जिससे उनके भविष्य और करियर पर असर पड़ सकता है। इससे पहले 3 मार्च को दोनों छात्रों की माताएं सुषमा सैनी और रामश्री लोधी भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर चुकी है। उनका आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव के चलते पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और परिवार की बात ठीक से नहीं सुनी गई। परिजनों ने एसपी से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, केस डायरी किसी अन्य अधिकारी को सौंपी जाए और यदि जांच में कोई त्रुटि सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। शिवपुरी से अरशद अली की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष लोधी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिवपुरी। अच्छा, एसपी ऑफिस क्यों आना हुआ है आज आपका? हमारे ऊपर झूठी धाराएं लगाई गई हैं। 27 फरवरी की रात को हम लोग 9:30 बजे के तकरीबन झांसी तिराहे के पास से निकल रहे थे। एक गाड़ी चालक ने, जिनका नाम उपेंद्र यादव बताया जा रहा है, आरएसएस के संयोजक जो हैं, उन्होंने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। उसके बाद हमने उनसे जाकर बोला कि आप गाड़ी ठीक से चलाइए। उसके बाद उन्होंने हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग करके बात की, गाली गलौज की और कहा साइड में गाड़ी लगाइए। और आगे गाड़ी लगाने के बाद उनने गाड़ी से बेसबॉल का डंडा निकालकर हमारी स्कूटी पर वार किया, पूरी गाड़ी तोड़ दी हमारी। और उसके बाद फिर हमें भी मारपीट की हमारे साथ। उसके बाद उनने टीआई सर को बुलाया, जो कि जिनके साथ पारिवारिक संबंध हैं, और फिर मतलब वो भी यादव थे। तो उनके आने के बाद उनके सामने भी उनने हमारे साथ मारपीट की। फिर उन्हें अपने परिवार वालों कुछ को बुलाया, जो कि वो फिर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। तो इसके बाद उन्होंने हम पर हमला किया, तो हम वहाँ से भाग गए थे। भागने के बाद फिर हम लोग एक जगह छुप गए ताकि वो हम मतलब मार ना पाएँ। उसके बाद वो हमारी गाड़ी को थाने लेके चले गए। हम लोग घटना के विदिन 2 मिनट्स हम लोग थाने पहुंच गए थे। थाने पर जब हम पहुंचे तो उनने हमसे कहा कि जाके तुम लोग रूम में बैठ जाओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस वक्त हमको रूम में बिठाकर जब हमारे पेरेंट्स आए तो उनसे कह दिया गया कि आप लोग घर चले जाइए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनसे बातचीत करके हम लोग जो भी है सुलझा दिया जाएगा। जब हमारे पेरेंट्स सुबह आते हैं तो वो हमसे मतलब वो पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि तुम्हारी ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। और मतलब हमारी कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई उस वक्त। और मतलब जो उनने हमारे ऊपर लूट की धार लगाई। मैं MITS के स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से। और मतलब उनने मेरे ऊपर धार लगाई है कि आरोप लगाया है कि मैं दारू के लिए और मुर्गे की पार्टी के लिए उनसे पैसे मांग रहा था। बल्कि ना तो मैं दारू का सेवन करता हूँ, ना ही मैं नॉनवेज खाता हूँ। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सुबह उनने हमें अपने टीआई सर ने कैबिन में बुलाया और कहा कि इनसे माफ़ी मांगिए, पैर छूकर माफ़ी मांगिए। और उन पैर छूकर माफ़ी मांगने के बाद उनने, जो उपेंद्र यादव है, उनने हमसे कहा कि मेरे पास हमेशा पैंट में पिस्टल लगी रहती है। अगर उस वक्त मैं लोअर पहना था, अगर पिस्टल होती तो मैं ऑन द स्पॉट तुम दोनों को गोली मार देता और तुम ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो जाते, तुम्हारा कुछ नहीं होता और मेरा केस चलता रहता और मैं आगे तक उसको बढ़ाता, लेकिन तुम दोनों को मार देता मैं। उसके बाद हमारा उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश, मतलब जुलूस भी निकाला उनने, जो कि जो वीडियो डिलीवरीज में जुलूस निकाला गया था हमारा। स्टूडेंट्स होने के बाद भी जो हमारे कॉलेज लाइफ पर, जो सोशल लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ा हो, जिस चीज़ की वजह से हम लोग कॉलेज जाएंगे तो लोग हमें मतलब उस चीज़ से बहुत दलील करेंगे, तुम लोगों का जुलूस निकाला गया, इस चीज़ से हमारी स्टडी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कितने लोग थे आप? हम लोग 2 लोग थे और बल्कि वो लोग थे। हाँ जी, ये कौन है आपका? ये मेरा दोस्त है दिव्यम सैनी। अच्छा, उनका आरोप था कि आप शराब के लिए पैसे मांग रहे थे। दूसरी बात, उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई थी। जी सर, हमने किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं की। तोड़फोड़ कैसे हुई फिर वो? सर, इस चीज़ का हमें कोई अंदाजा नहीं है। शायद उन्होंने हमारे भागने के बाद इस घटना को बड़ा रूप देने के लिए खुद से ये सारा काम किया था, जिससे कि बाद में वो हमारे ऊपर झूठी धारा लगा पाए।
अब क्या मांगे हैं आज एसपी ऑफिस में आए? सर हमारे ऊपर जो भी झूठी धाराएं लगी हुई हैं उनको हटाया जाए और हमें न्याय दिया जाए, ताकि हमारी जो फ्यूचर करियर है वो ख़राब ना हो, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पर्सन की वजह से जो हमारा फ्यूचर, जो हमने गलती की नहीं है उसके चक्कर में ऑलरेडी हम जेल काट चुके हैं 8 दिन की, और हमारा फ्यूचर ख़राब ना हो जाए। हम इतनी डिमांड करते हैं कि ये केस हटाया जाए और उसके बाद जो है हमें न्याय दिया जाए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।